आवाज नहीं आ रहा है। अब की बार मजा नहीं आया, फिर से। अब की बार 2025 को खाली नहीं जाना है। कैसे हो, गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए और 2026 में तो मगुआ के लाइन लगा देना है। अब 2027-28 तक 2 से 3 हो जाना है। चलिए। अरे खा के लगते नहीं आए, सब मरुआ आ गए। अभी ब्याह शादी होने लगा बाकी है। देखिए, जितना मिला है उसको याद करना है। होमवर्क में सब पहले पढ़ के आइएगा, तभी रिजल्ट होगा। जितना होमवर्क सर दे रहे हैं उसको कंप्लीट कीजिए आप लोग। यही बहुत सारा वैकेंसी है, दरोगा है, फिर बिहार पुलिस भी आया है आपका, ड्राइवर का। तो जो भी है जम के कीजिए। इसी बार हम बिल्ला फाड़ खेलना है। 2025 में हम पक्का नौकरी लेके जाना है। क्या स्टार्ट करें सर? आइए, पहला जो क्वेश्चन है, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकांग तक पहुंचाने की क्रिया को कहा जाता है क्या? क्या कहा जाता है? फूलों में जो निषेचन होता है या उसकी जो संख्या में वृद्धि होता है वह किसमें होता है? पराग कण। हाइड्रा और ईस्ट में जो विखंडन होता है वह किसके के द्वारा? हाइड्रा और ईस्ट में किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। अच्छा अच्छा कर रहे हैं। अब सही जा रहा है। चलिए। हाँ, तो फूल में जो होगा वह किसके द्वारा? और फूल का जो होता है नर भाग, जिसमें से पुनकेसर निकलता है, तो पुनकेसर कहाँ से निकलता है? पराग कोश से। और वर्तिकांग जो होता है मादा भाग, फूल का कौन सा भाग? मादा भाग यहाँ से निकलकर यहाँ पहुंचता है, जिससे फूलों का क्या होता है? निषेचन होता है। फूलों का क्या होता है जी? तो फूलों का निषेचन किसमें होगा? और कहेंगे हाइड्रा और ईस्ट का किसमें होगा? और जो मनुष्य का होता है मेल और फीमेल, वो उसका कहाँ होता है? कोई दिक्कत? और बैक्टीरिया वगैरह जो होता है जिसका निर्माण वृद्धि होता है वह किसमें होता है? बैक्टीरिया वगैरह का किसमें होता है? क्लियर? आगे देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है जो कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है? बार बार आता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब बार बार देखते होंगे कि खिलाड़ियों को तुरंत एनर्जी देने के लिए क्या देते हैं हम लोग? ग्लूकोज में मुख्य रूप से क्या रहता है? ग्लूकोज में क्या रहता है जी? कार्बोहाइड्रेट। और बताए थे लिपिड में क्या रहेगा जमा? तो वसा। लिपिड में क्या रहेगा? वसा। और सेलुलोज जो होता है किसमें होता है? पादप में। सेलुलोज किसमें? और जो पौधा होता है, प्लांट्स होता, चलिए, और या पौधे का जो बना होता है कोशिका भित्ति, हुआ किसका होता है? या दुनिया का कोई भी सामान जो लकड़ी का बना है वो सभी में क्या रहेगा? तो क्लियर है ना? कार्बोहाइड्रेट का किसमें टूटेगा जी? या कहेंगे वसा किसमें होगा? लिपिड में। आगे देखिए। चलिए, कह रहा है कौन सी कोशिका में क्या है? छिदिल, यानी कोशिका भित्ति नहीं है। तो छिदिल माने क्या? कोशिका भित्ति तो होता है। कोशिका भित्ति बताए थे 3 गो में, पादप में, जीवाणु में और कवक में। तो कह रहा है कोशिका भित्ति नहीं है। कैसा नहीं है? छिदिल। यानी जो कोशिका भित्ति के अंदर में जो छिद्र होता है छोटा छोटा, वह किसके अंदर में नहीं होता है? तो वाहिनी का है। नहीं होगा। और कोशिका भित्ति 3 गो के पूछा था, बताए थे पादप में किसका? पादप में किसका? और बताए थे जीवाणु में किसका? पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडो। और कवक का कोशिका भित्ति किसका? ग्लाई। कवक का किसका? क्लियर ना? तो कह रहा छिद्र नहीं होता है कौन सी कोशिका भित्ति में? तो किसमें? वाहिनी। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, वीवीआई है। तो किसमें छिद्र नहीं होता? छिद्रिल। दिक्कत? चलिए, पर ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड तो फोटोग्राफी होता है ना, अब तो रंगीन फोटो आता है। अब कौन आता है?
लेकिन पहले जो होता था आज से 20 साल पहले यानी 2000 के पहले तो ज्यादातर फोटो खींचा जाता था ब्लैक एंड व्हाइट। तो कह रहा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? तो बताइए कौन सा? ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया, संयोजन, विस्थापन या कौन सा? अपघटन। कौन सा जी? इसमें मेटल किसका रखा जाता है? चांदी को। किसको? इसमें होता है क्या? एजी। इसी में जो होता है लिक्विड जो होता है एजी ब्रोमाइड और एजी क्लोराइड, सिल्वर, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर। अपघटन माने क्या होना? टूटना। अपघटन माने टूट जाना। ऑक्सीकरण माने क्या होता है? ऑक्सीकरण पर होंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में लॉस किसका होता है? इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसको लॉस? अगेन किसका करता है? ऑक्सीजन। किसका भी किसको पाता है जी? या ऑक्सीकरण संख्या में ऑक्सीकरण की संख्या क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? बढ़ जाता है। क्या होता है जी? लॉस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगा? ऑक्सी। और ऑक्सीकरण में कौन सा वृद्धि होता है? ऑक्सीजन। संयोजन माने क्या होता है? जुड़ना। संयोजन माने जैसे मैग्नीशियम है, अब मैग्नीशियम को जो रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन से तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। हाइड्रोजन है H2 है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, क्या बना लेगा? संयोजन कर रहा है कि नहीं? अब विस्थापन माने क्या होना? एक से टूटकर दूसरे में जाकर जुड़ जाना। जैसे विस्थापन किसको कहेंगे? कॉपर सल्फेट। कॉपर को फेरस से अभी क्रिया कराएंगे तो सल्फेट है जो किससे जुड़ जाएगा? फेरस से। Fe क्या हो जाएगा? और ये छोड़ देगा किसको? क्या हम कहेंगे जिंक सल्फेट को भी करवा सकते हैं? किसका जी? जिंक सल्फेट को कॉपर से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? बन जाएगा क्या? कॉपर सल्फेट। किसको बाहर छोड़ देगा? ये कौन अभिक्रिया कहलाएगा? विस्थापन माने एक से टूटकर दूसरा में जाकर जुड़ जाना, पहले वाला को स्वतंत्र कर देना। कौन अभिक्रिया? समझ में आ रहा है ना? क्या? अपघटन माने टूटना। कोई दिक्कत? आइए, निम्नलिखित में से वह कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक? कौन सा? कोशिका दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में बताया था 78 एस पाया जाता है, बताए थे ना? उसमें भी बताया था कि कोशिका झिल्ली पाया जाता है। और जो यूकैरियोटिक होता है, जो बड़े बड़े जीव होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसमें बताया था कि 88 एस पाया जाता है। पढ़ाए थे ना आप लोग को? तो कह रहा, बोलिए, पानी देखिए तो नहीं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक माने छोटे छोटे जीवों में, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। तो बताइए प्रोकैरियोटिक में कि यूकैरियोटिक में? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें? जिसमें कोशिका का विभाजन होते रहता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? क्या कहेंगे? कोशिका के पावर हाउस किसको कहिएगा? या माइटोकॉन्ड्रिया का खोजा कौन था? बताए थे ना कि कौन खोजा था? अब प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली बना होता है इसी का, जो हम लोग का जो कोशिका भित्ति होता है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? झिल्ली होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है जी? यूकैरियोटिक में भित्ति होता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? ठीक है ठीक है, इसमें क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली। तो यहाँ कह रहा है कि कौन नहीं होता था? कौन नहीं होगा जी? माइटोकॉन्ड्रिया। खोजा कौन था? खोजा कौन था? कोशिका भित्ति के प्रकार के? 3। एगो पादप में सेलुलोज, जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकेन, और विषाणु कवक में काइटिन। कोशिका भित्ति के प्रकार के? द्रव का जो होता लिक्विड भाग वो क्या कहलाता था? कितना परसेंट था? 55 से 60। और प्लासेंटा कितना था? 40 से। बताए थे नहीं सब? आइए आगे बढ़ गया जी। वह प्रक्रिया जिससे इत्र, ये भी क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन वाष्पीकरण जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र, इत्र माने क्या? सेंट। इत्र की गंध वायु में चारों ओर क्या होता है? तो कोई भी चीज वायु में फैलेगा केकरा द्वारा? केकरा द्वारा? अब विसरण का नियम कौन दिया था? और गैसों का नियम दिया था ग्राहम ने। अब विसरण का नियम कौन दिया था? गेलू साक ने। तो बताए थे ना गैस में 5 गो। पहले जो कहेगा कि गैस का नियम का खोज कौन किया था? ग्राहम।
में आया था बॉयल्स ला, चार्ल्स ला, एवोगाड्रो ला, गेलुसाक ला, आया था ना। आइए तो कहेंगे कि गैस कैसे फैलेगा जी। विसरण से संघनन बताए थे ना आप लोग को कि जो गैस से कौची बने, गैस से, तो क्या कहलाता है, संघनन बताए थे, वाष्पन बताए थे कि क्वथनांक से पहले कोई भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे जल का 100 डिग्री सेल्सियस, और उससे पहले जो भाप बन के उड़ता है उसको कहते हैं वाष्पन, और जो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग पॉइंट पर होता है वो बनता है तो बनाता है गैस। बताए थे ना दोनों क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर गैस के लिए, विसरण। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, विसरण। संघनन क्या होगा, गैस से किस में, गैसों को धीरे धीरे ठंडा करते तो द्रव में बदलता है, जम जाता है। तो एलपीजी घर में देखते हैं सिलेंडर वगैरह जाड़े के दिनों में क्या होने लगता है, जमने लगता है, और जमने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, संघनन। आइए, एक धुएं से भरा, धुआं होता है ना घर में, कभी कभी धुआं ज्यादा भर जाता है तो उसमें लाइट वगैरह जलाते हैं। तो धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश का एक बारीकी किरण, मान लीजिए टॉर्च, अंधारा है चारों पट्टी, धुआं धुकुर होले, और उसमें एगो टॉर्च मारिएगा तो प्रकाश कैसे फैलता है, प्रकीर्णन के द्वारा। प्रकाश का फैलना किसके द्वारा, तो आंसर क्या होगा, प्रकाश का, प्रकाश फैलता कौन विधि द्वारा, प्रकीर्णन द्वारा। करने किया। आइए, प्रकाश का प्रवर्तन बताए थे, पानी में कुछ हो जाना कौची, या रात के तारे का टिमटिमाना कौची, बताया था ना। पानी में कौनो घटना, छड़ी टेढ़ा दिखना, उठा दिखना, मछली दिखना, ऊपर दिखना, सिक्का दिखना, कुछ पानी में दिखना कौची, या सूर्य उदय के पहले दिखना, सूर्योदय के बाद भी दिखना, और उगते और डूबते समय प्रकीर्णन, उगते और डूबते समय, और उगला के पहले डुबला के बाद। लगता है कि नए खा के आया है, खा के आया है तो बोलो हमारे साथ, अब की बार अच्छे से नहीं बोल रहे हैं, लगता है कि एनर्जी के कमी हो, एनर्जी के कमी हो गया जी। आइए, प्रवर्तन मैंने समझ चाहिए, प्रकाश का प्रवर्तन जो कौन करेगा, उसको जैसे दर्पण देखे हैं, दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखेंगे, या पानी उन्हीं पर देखेगा कि प्रकाश जब पड़ता है तो पेड़ पौधा का छाया पड़ता है किस पर, जल पर, तो वो सब कैसा हो गया, प्रवर्तन। और डॉक्टर साहब का जो स्टेटोस्कोप होता है ध्वनि के प्रवर्तन के सिद्धांत पर, इमेज जो देखते हैं आईना में वो भी किसके सिद्धांत पर, दिक्कत, प्रकीर्णन समझ गए कि उगते और डूबते समय का है दिखाई देगा लाल। चलिए आइए, इसका उपयोग, मिट्टी की लवणता, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, रेलवे का पहले का फेवरेट क्वेश्चन था। चलिए, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या को दीर्घकालीन के लिए हल करता है। तो हम लोग खेतों में किसका छिड़काव करते हैं, जिंक का। किसका छिड़काव जी, अब बताए थे किसानों का मित्र कौन था, किसान दिवस कहिया था, किसान दिवस कहिया था, किसान का मित्र, या मिट्टी की उर्वरकता कौन बढ़ाता था, या कहेंगे जो इसमें लवणता होता है उसको कम करने के लिए किसका प्रयोग, यूरिया का सूत्र क्या होता है, कोई भी NH2 का होल ट्वाइस CO, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, NH2 का होल ट्वाइस CO। यूरिया का सूत्र क्या होता है, इसमें जो होता है नाइट्रोजन कितना परसेंट, नाइट्रोजन कितना, और जिप्सम का सूत्र क्या होता है, कोई भी CSO4 कितना मोलिकुल वाटर, 2H2, सम माने बराबर तो कितना मोलिकुल। चलिए, ऑफ लग जाएगा, प्लास्टर ऑफ, ऑफ माने आधा, हाफ H2O। आइए देखिए, पैरामोरविल, क्या है जी, मोरविल वायरस के द्वारा होने वाला रोग क्या है जी, खसरा, जो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, कौन सा बॉडी को, जो मोरविल वायरस है जो हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, संपूर्ण। इसमें क्या होता है समझिए, देखते होंगे कि मांसपेशियों में थकावट, जैसी मौसम बदलेगा तो जाड़ा बुखार आना, तो ये संपूर्ण शरीर में बुखार आता है कि माथा में खाली आता है। तो मोरविल वायरस जो होता है इसके कारण क्या होता है, हमारे बॉडी में थकावट, सर दर्द, यह सब किस वायरस के कारण होता है, तो यह केवल हाथ में दर्द होगा कि पूरा बॉडी में,
तो मोरबिल वायरस कहाँ पहुंचाएगा? संपूर्ण शरीर में। और शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि कौन था? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कौन कर रहा था? एड्स। एड्स किसको प्रभावित कर रहा था? बॉडी के पूरा नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देता है। या शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन था? पित्त का निर्माण कहाँ हो रहा था? जमा कहाँ हो रहा था? किसका उदाहरण था? अब अम्लीय की क्षारीय? चलिए आइए, फिर वही है मेमेलिया वर्ग। कौन वर्ग? मेमेलिया वर्ग। मेमेलिया वर्ग में आता है जंतु। तो जीव जंतु में जानता है कि के गो बल्ब होता है? अरे मनुष्य में के गो? मनुष्य में, मगरमच्छ में, मगरमच्छ में, पक्षी में, सब बताए थे ना। मेमेलियो वर्ग जीव जंतु इस सब में के गो? अब मच्छर में के गो? 13 गो। मच्छर में के गो? उभयचर में के गो? या मेढक में के गो? सरीसृप वर्ग में भी के गो? केवल एगो मगरमच्छ के छोड़ के। एगो मगरमच्छ के कहेंगे। मछली में के गो था जी? मछली में, उभयचर में, उभयचर में या सरीसृप वर्ग में? सरीसृप वर्ग। एगो के छोड़ के केकरा? मगरमच्छ के। केकरा छोड़ के? मगरमच्छ, पक्षी, मनुष्य, इस सब में के गो? क्या कहेंगे? उभयचर या सरीसृप वर्ग में के गो? या मेढक में के गो? कोई दिक्कत? चलिए आइए, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस माने कौची? नाभिक। न्यूक्लियस माने कौची? तो पता होगा डीएनए जो क्या हुआ? बुआ पनिया लाए जी? पनिया लाए? सागर जी क्या के जो गन्ना के जूस। चलिए आइए, न्यूक्लियस का यानी कि नाभिक। और बताया था कि परमाणु में नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड। परमाणु में नाभिक का खोज कौन किया था? और डीएनए जो होता है वह पाया जाता है मुख्य रूप से न्यूक्लियस में। इसमें पाया जाता है। और न्यूक्लियस के अलावा कहीं पाया जाता है तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया में। मुख्य रूप से कहाँ? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस के अलावा यानी नाभिक के अलावा कहीं पाया जाता है तो वह है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। आंसर क्या हो जाएगा? क्या कहेंगे? एटीपी जो ऊर्जा का निर्माण होता है, एटीपी कहाँ होता है? या कहेंगे क्रेब्स चक्र। कौन चक्र? क्रेब्स चक्र भी कहाँ चलता है? एक खोज कौन किया था? अल्टमैन। एक खोज कौन किया था? और राइबोसोम, जरा कहते हैं प्रोटीन के फैक्ट्री। उसी के फैक्ट्री। और राइबोसोम होता है 2 प्रकार के। एगो 78S है, एगो कौन? 78S होता है प्रोकैरियोटिक में। ई केकरा में? राइबोसोम का खोज किया था बोबरी। राइबोसोम का खोजा था कौन? बोबरी। क्लियर? ये सब आता है बहुआ एग्जाम में। चलिए गर्दा उड़ा देना ऐसा मिलके। कहाँ बोल रहा है रे? आइए, नाम है विटामिन। एक से तो कोनो के दिखते ना, एगो क्वेश्चन दे के जाता है। गर्दा बराती चलेंगे रे पगला, बिहवा करेगा जब नौकरिया होगा तब ने। प्लेगा कौची है जी? प्लेगा या त्वचा दांत। त्वचा में क्या दांत होता है ना, स्किन में, स्किन व्हाइट हो जाता है। तो कह रहा है 4D सिंड्रोम रोग जो होता है किस विटामिन के कमी के कारण होता है? प्लेगा जो होता है किसके कारण? प्लेगा होता है किसके कारण? एनीमिया कहेगा किसके कारण? एनीमिया। फिर कहेंगे B2 के भी कमी से एनीमिया होता है। या गले में खराश। गले में, गले में खराश ये होता है। गले का सूजन, गले का सूजन। आइए, विटामिन का खोज कौन किया था? कब किया था? 1900
11 में। विटामिन का खोज कब हुआ? कौन किया था? ए का खोज कौन किया था? मैकुलन। ए का, बी का भी, सी का, डी का हॉपकिंस, डी का। ए के कमी से कौन रोग? रतौंधी। ए के कमी से बी, सी, डी, ई, बांझपन, नपुंसकता, और के कमी से आइए आणविक ऑक्सीजन नहीं बोले, प्लेगा बोले ना कि प्लेगा केकरा में आ जाएगा। क्लियर? बताए थे विटामिन बी का बहुत सारा टाइप होता है। B1 होता है जिसको कहते हैं थायमिन, B2 होता है राइबोफ्लेविन, B3 होता है नियासिन, B5 होता है पेंथोनिक, B6 होता है पायराडॉक्सिन, B7 होता है बायोटिन या विटामिन H भी बोलते हैं, B9 होता है फॉलिक एसिड और B12 होता है साइनोक्वालिन। आइए, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध में नहीं होने के से पाइरूट को परिवर्तित जंतुओं में किस यौगिक में होता है जी? कह रहा है कि आणविक ऑक्सीजन, कौन ऑक्सीजन जी? माने कि ऑक्सीजन के अणु, आणविक अणु माने क्या कर, आणविक किसका? ऑक्सीजन का के उपलब्ध नहीं होने पर पाइरूवेट जो होता है किसमें होता है? शरीर में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाए कौची? थकावट। एक कारण है जो सकरात में दही चूड़ा खिला के बाद जल्दी ओंघी आ जाता है। तो बॉडी में, या बच्चा को देखिएगा दूध पिलाइएगा ना 6 महीना के बच्चा के, तुरंत पिएगा मार देगा नींद, क्योंकि उस जैसे पिएगा तो उसके बॉडी में क्या जमा हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। उसको मांसपेशियों में थकावट होगा, और थकावट होगा तो बच्चा क्या होगा? तो हो जाएगा। और ग्लूकोज में कौन सी था भी जी सबसे ज्यादा? कार्बो। इथेनॉल जानते हैं, इसका सूत्र पूछता क्या है? C2H5OH। यह होता है किण्वन द्वारा। कौन द्वारा? या जो शराब वगैरह बनता है वह किसके द्वारा? किण्वन विधि से, यानी जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल में तोड़ना होता है। तो किसमें? इथेनॉल के द्वारा किण्वन विधि में जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में तोड़ना होता है। तो किसमें? अब बताए एसिड सेव में कौन सा? सेव में, टमाटर में ऑक्जेलिक, टमाटर में, अचार में साइट्रिक, अचार में, इमली में, अंगूर में, मूत्र में यूरिक, मूत्र में, घास में, दूध में, चींटी के डंक में, खट्टे फल में, नहीं मारे। कह रहा है कि किसमें? लैक्टिक एसिड हो गया आंसर। जो ऑक्सीजन नहीं होता, आणविक ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता पाइरूवेट में, तो किसमें नहीं होता? लैक्टिक एसिड। क्लियर? साइट्रिक केकरा में चल जाएगा जी? नींबू, खट्टा, सेव में कौची? टमाटर में, अंगूर में। अब बाबू यहो क्वेश्चन भाई इंपोर्टेंट, बार बार देता है लाइट चैप्टर का। ही जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, कौन माध्यम में? बार बार आता है सघन माध्यम से विरल में, विरल से सघन में। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन ऐसा गुण है जो धर्म बदलता? कौन? आवृत्ति कभी बदलता और नहीं बदलता है। कौन कौन बदल जाएगा? बाकी सारा गुणों कर बदल जाएगा। एक हो जाएगा सघन से, विरल से। अब यहां से आता है सघन माने घना, सघन माने घना से जा रहा है विरल, यानी कि दूर जा रहा है कि बगल में, तो यह अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से दूर, क्योंकि विरल हो गया, विदाई हो रहा है। तो विदाई माने का दूर। कहेंगे विरल से कौची? सघन माने घना होना, यानी अभिलंब की ओर, अभिलंब की। आ जाएगा सघन से विरल में तो अभिलंब से दूर। तो दिक्कत, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो कौन नहीं बदलेगा? कौन नहीं बदलेगा? कहेंगे कि तरंगधर बदल जाएगा, वेग बदलेगा,
बदलेगा नहीं, बदलेगा तो कौन हो रहा है जी, गर्दा उड़ा देना इसको। आइए अब देखो, इनमें से आता है केमिस्ट्री है का नाम, जब तक पीरियोडिक टेबल ना याद रहेगा तब तक ना होगा, तो याद करना है तो रटना उठना नहीं है। अब अवर्थ निकालना है तो अवर्थ पहला में याद रखो, अगर 1 से 2 रहेगा तो पहला अवर्थ में, 1 से 2 रहेगा तो कौन अवर्थ में, और 2 से 8 रहेगा तो कौन अवर्थ में, 2 से 8 के बीच में जितना एलिमेंट रहेगा कौन अवर्थ में, और 8 से फिर चल जाएगा कहाँ, 18 रहेगा तो कौन अवर्थ में, फिर 18 रहेगा तो कौन अवर्थ में, नहीं रुक जाइए, एगो और 8 होगा, पहला अवर्त में कितना, दूसरा अवर्त में, अगर 1 और 2 एलिमेंट रहेगा तो कौन अवर्त, परमाणु संख्या जेकर 1 और 2 है तो कौन अवर्त में, और 2 से 8 के बीच में रहेगा तो किस अवर्त में, 8 और 8 फिर तीसरा में भी तो गड़बड़, तो जब यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, इसको निकालने का तरीका यही है, 2 8 18 18 32 होता हो, नहीं रुकिए वैसे नहीं है, जो एटॉम एक और बता देंगे आप लोग को, एटॉमिक नंबर से कहीं भी किसी का नंबर रहेगा तो आवर्त आप आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले आइए, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और कौन, जर्मेनियम। अब इसमें से जो याद है केवल उसको पकड़ना है, ब्रोमीन के पकड़ सकते हैं, जानते हैं कि 17वां ग्रुप के है, हाइड्रोजन ग्रुप के, ये होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, तो देखो आयोडीन, तो देखो ऊपरे से तो एगो छोड़ के आता है, तो देखो 1 2 करने की अरे ब्रोमीन ना है, 1 2 3 आया लाइन पर, एगो आवर्त पहला में पूरा रहता, 7 गो एलिमेंट, पहला में के गो और दूसरा में घट जाता है एगो, तो एक ऊपर खाली है, तो टोटल के में आ गया, आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा, अरे ऊपर वाला एगो खाली ना, एगो हाइड्रोजन, एने कौची, यहाँ के बीच वाला गैपिंग ना, फिर दूसरा में है कौची, लिथियम। अब हाँ बोलिए क्या, रुक जाइए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, 4 आवेगा। देखिए पहला दूसरा में है, पहला में पूरा 7 गो, दूसरा में 6 गो, और 3 से लेके 12 तक में, तो 3 से 11 तक में 2 गो गैप है, और फिर आपका 12 से लेके 13 से लेके 16 तक में क्या है, आइए तो कहेंगे कितना हो जाएगा जी, सब में कितना, कौन से आवर्त में हो जाएगा, चौथा आवर्त में, कौन सा आवर्त में, आइए प्राग है, पराग कणों का पराग कोष। आइए, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे निकलेगा जी, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें, ऑक्सीश्वसन, सबसे ज्यादा किसमें, प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा, भोजन बनेगा, पौधा अपना क्या बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा केकरा से, किण्वन में हम क्या बना लेंगे, शराब बना लेंगे, या जटिल योगी को किस में तोड़ देंगे, जटिल को किस में, सरल में, जटिल को किस में, सरल में, बोलिए। और बताए थे प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा, प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे मुख्य रूप से जिम्मेवार कौन, सूर्य का प्रकाश, और सबसे मुख्य रूप से जिम्मेवार गैस कौन, CO2, कौन सा गैस लेता है और कौन सा गैस देता है, इसमें 3 चीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेता है, ऑक्सीजन कहां से देता है, ऑक्सीजन कहां से देता है, और नाइट्रोजन कहां से ग्रहण करता है, किस रूप में, नाइट्रेट, किस रूप में, किस रंग का प्रकाश संश्लेषण का दर अधिक होता है, लाल, दर किसका ज्यादा, लाल, कम किसका, बैंगनी। अब खत्म है, जल को हानिकारक जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मिलाया जाता है, देखे होंगे छठ पूजा में
छठ पूजा में देखेंगे पाउडर छिटाता है जहां पर पूजा होता है, तो उसका नाम है क्या? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपो CaOCl2 Cl2 है, CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब वो चूना के ज्यादा पूछता है तो कैल्शियम ऑक्साइड, चूना के पानी के पूछेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने का पानी का क्या होगा? CaOH2 का होल ट्वाइस, और चूना का क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। और सोडियम कार्बोनेट बताया था सोडा में के गो? 4 गो। सोडा में 3 सोडा, एगो खाए वाला, एगो धोबे वाला, एगो साबुन, सब सरफ बना, साबुन है दवा उवा में काम आता है। खाए वाला कौन था? खाए वाला कौन था? सोडियम बाई कार्बन। और धोवन वाला कौन था? कास्टिक कौन था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताए थे बेकिंग सोडा में कितना मोलिक्यूल? 7 गो। बेकिंग सोडा मैंने खाए वाला 7 गो, और धोवन में 10 गो। चीटी उटी काटेगा, डंग कराएगा, कौन सोडा? बताए थे नहीं सब? आइए, पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु कार्बन के अपचयन की प्रक्रिया द्वारा निष्कासित? तो देखो केकरो देख, एल्युमिनियम के कहियो देखा है कार्बन के साथ है? Hg रह सकता है कार्बन के साथ है, सीसा रह सकता है, जिंक रह सकता है, लेकिन कौन नहीं कभी रहता है? आंसर क्या होगा? Hg का कितना होता है एटॉमिक नंबर? कोई भी 80। Pb का कितना? 83। जिंक का कितना? एल्युमिनियम का कितना? 13। हो गया ना? हाँ बोलिए। इसका अच्छा मिठाई खा के अगला बार में सही कर। पर निम्नलिखित में से किस कोशिका के अंगक से लाइसोसोम बनता है? लाइसोसोम किससे बनता है? लाइसोसोम में बताया था कि द्रव रूप में रहता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने से हृदय घात होता है, जिसको कहते हैं कि हार्ट अटैक। इसको क्या कहते हैं? ओकरा में शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होता है? तो क्या होता है? द्रव होता है कि नहीं होता है? तो किसमें होगा? किसमें होगा? और राइबोसोम का भी कौन खोजा था? एकरा में के गो होता था? 70। और केंद्रक का खोज कौन किया था? रॉबर्ट। कहिया खोजा था? 1831। कोई दिक्कत? केंद्रक का खोज कौन किया था? कहिया? आइए, वेरी रॉबिन्सन है जी। ठीक है ठीक है, रुकिए। हाँ रॉबिन्सन होगा जी। तारक तारक सेंट्रोसोम को किया था आपका बोबरी। ठीक है जी, उसको थोड़ी सुधार लीजिएगा। तारक काय सेंट्रोसोम का खोज किया था आपका बोबरी, ई किया था आपका इसका रॉबिन्सन। और राइबोसोम को खोज किया था रॉबिन्सन, इसको किया था सेंट्रोसोम का किया था ये बोबरी। ठीक है। पर निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु अणु के रूप में नहीं है? तो कौन नहीं है जी? क्लोरीन में कौन रहता है? Cl2 रहता है ना हमेशा, यानी कि एक ही परमाणु में रहना चाहिए। तो क्लोरीन तो Cl भी रहेगा, Cl2 भी रहेगा। सल्फर में तो ऑलरेडी कितना होता है? सल्फर में कितना? तो ऐसे 8 परमाणु वाला रहता है। हाइड्रोजन होता है, H1 भी होता है, H2 भी होता है, H3 भी होता है। लेकिन आर्गन हमेशा क्या गो रहता? अकेले रहता है। तो सिंगल कौन रहेगा? तो यही है आपका, एगो गड़बड़ा गया, रॉबिन्सन था उसका, सेंट्रोसोम वाला में होता है। हाँ आर्गन कहीं भी रहेगा तो कैसे रहेगा? अकेले। क्लोरीन Cl भी लिखाता है, Cl2 भी लिखाता है, तो दुगो हुआ ना। करे कि हमेशा कौन रूप में? एक रूप में, हमेशा सिंगल रहेगा, एक ब्याह शादी नहीं करना। तो यही तक है जी आप लोग का। सर का क्वेश्चन है, जो आएंगे तो बताएंगे, जब सर आएंगे तो आपको बताएंगे 100 का। तो क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो आ रहे हैं अभी सर। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H1 H2 ना लिखाता है, कह रहा है कि ऑलवेज होना चाहिए सिंगल रूप में। आर्गन है जो हमेशा क्या लिखाता है?
चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति। हमारी अशोक मेहता समिति। क्या हो गया? हाँ, अशोक मेहता समिति। हमारी अशोक मेहता समिति। अरे बलवंत राय मेहता जो समिति है, इसने त्रिस्तरीय बनाने की मांग की थी। अशोक राय मेहता ने 2 स्तरीय और न्याय पंचायत बनाने की मांग की थी। इसके जो गठन वो लाइव है, इसका गठन 1900, इसका गठन 1900, इसका गठन 1900, सरकारिया 1900 से। इसका सरकारिया का जो संबंध है केंद्र राज्य संबंध से है। राज्य केंद्र राज्य संबंध से एक और आयोग है, उसका है क्या आयोग? कब हुआ स्थापना? सर बढ़िए, जल्दी खींचे। कहता है निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल इस नदी पे वराही नदी, इस नदी पे वराही नदी। ठीक है, लोग जानते हैं ये पहले हुआ करता था, इसका नाम होता था महात्मा गांधी। ये भी कर्नाटक में ही है। किस नदी पे है? शरावती नदी पे, जो अब यूज में नहीं है। तो सबसे ऊंचा कौन है? कुंचिकल। बाकी कुछ कहता है वाचु समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से, डायरेक्ट टैक्स से। ठीक, हाँ प्रत्यक्ष कर। वाचु समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर में सुधार करने के लिए वाचु समिति लाई गई थी। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दो प्रकार का टैक्स होता है। एक होता है जो हम डायरेक्ट करते हैं, जो हम डायरेक्ट करते हैं। ऑफलाइन में कितना है कि क्या होता है, बताना है नहीं ना? बता देते हैं, आपको समझना चाहते हैं, बताना नहीं ना है? चलिए सही। ऐसे में चट्टान की आयु ज्ञात करने में क्या हुआ? ऐसे निकलना है ना। चट्टान की आयु ज्ञात करने में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम 235। हमारे प्रकृति में पाया जाता है क्या? 200, लेकिन इसको प्यूरिफायर करता है और बनाता है क्या? तो चट्टान में 235, लेकिन जीवाश्म कह दिया तो कार्बन 14। कार्बन 14 किस में? जीवाश्म में। लेकिन अगर बोला चट्टान या पत्थर वगैरह तब तो चट्टान के जगह पृथ्वी होता तब भी क्या होता? यूरेनियम ही हो जाएगा। पृथ्वी, चट्टान, यूरेनियम और जीवाश्म। ठीक है, लोहा 59 बोलेगा तो और रक्तता क्या होगा? लोहा 59 से किसका पता लगाते हैं? ठीक है, सोडियम 24 से रक्त का थक्का, सोडियम 24 से। ठीक है, आर्सेनिक 74 से ट्यूमर, मस्तिष्क ट्यूमर होता है ना से। ठीक, चलिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित कर दिया? तो 305। इसका जन्म हुआ था 340। कब हुआ था? और ये गद्दी पे कब बैठा था? तो डेट में ये 3 डेट याद रखना है कि ये हराया कब इसको, और बाद में ये जो जन्म कब हुआ था इसका, और गद्दी पे कब बैठा था। चीज याद रखना है। साइड हटे, साइड हटेंगे तो ठीक है। अब इधर आएंगे तो इधर वाला को नहीं दिख, आवाज से मिला लीजिए। कहता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उपयोग होता है? सर बता दिए होंगे, अपघटन अभिक्रिया, प्रक्रिया अभिक्रिया। भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य रामा। ठीक, 4 मठों का निर्माण करता है ना। पुष्टि मार्ग के संस्थापक, पुष्टि मार्ग का 4 गो मठ कौन बनाया था? ये कह रहा है भक्ति को दार्शनिक आधार देने वाला। ठीक, चालुक्यों की राजधानी नहीं रहेगा तो बदामी, नहीं रहेगा तो प्रताप। इसका संस्थापक जय सिंह। संस्थापक कौन था? कि प्रतापी राजा में चाहे आपका पुलकेशिन 1 पुलकेशिन 2 सब है। क्या है? नरकेसरी को उपाधि कौन लिया था? पुलकेशिन द्वितीय। सर क्या होगा? प्रतापी। वस्तु एवं सेवा कर की व्याख्या 2017 है। जीएसटी कब आया है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड एंड सर्विस। किस गवर्नमेंट में आया है?
कैसा कर है? अप्रत्यक्ष है कि जीएसटी जो है हमारे सब चीज पे लगती है। क्या हमने बनाया है सब चीज? क्या कंप्यूटर वगैरह सब चीज पे लगा? हमने नहीं बनाया ना। तो जिस चीज को हमने नहीं बनाया वो कैसा कर। लेकिन जिस चीज को हमसे डायरेक्ट लिया जाए, भूमि हमारा है, टैक्स कौन देगा? है? हम केबीसी खेल के आए और हमको वहां से टैक्स देना पड़ता है ना। उपहार हमको मिला तो देगा कौन? हम देंगे ना। तो कैसा कर? तो भूमि, संपत्ति या उपहार कैसा कर हो गया? एकदम सिंपल है ना समझना। चलिए, कहता है कि भारत में सबसे कम किस प्रकार के रेशम का होगा? मूंगा। सबसे ज्यादा किसका होगा? शहतूत वाला। सबसे ज्यादा शहतूत वाला। सबसे ज्यादा कौन? 5 प्रकार का रेशम भारत में पाया जाता है, जिसमें से मलबरी है, ट्रॉपिकल टसर है, इरी है, मूंगा है। एक होता है ओंग टसर। ओंग टसर ये भी होता है, ओंग टसर। 5 प्रकार का याद रखना है। हमारे इंडिया में कितने प्रकार के? ठीक है। कहता है कि सबसे ज्यादा कौन? हम लोग पढ़ते भी हैं शहतूत के बारे में। और सबसे कम कौन? सबसे कॉस्टली कौन? मूंगा। सबसे कॉस्टली कौन? और सबसे महंगा बोलेगा? कहता है सलारगंज। कहाँ पे? कहाँ पे है? ठीक है। कहता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? जनसंख्या से और जमीन उमीन से? करम बैठाने बोले जनसंख्या में तब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार और ठीक है। और जमीन में पहला, दूसरा, उसके बाद ठीक। कहता है पोलावरम गोदावरी पे। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है जी? नासिक के त्रिकम्बेश्वर। कहाँ से? त्रिकम्बेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती है। कौन? कावेरी ब्रह्मगिरी। कहाँ पे? कर्नाटक। पेरियार बोलेगा तब केरल। गिर जाएगा कहाँ पे? अरब सागर में। यही नदी है जो अरब सागर की तरफ जाती है, नीचे है ना। ठीक है। अब बताइए, कृष्णा महाबलेश्वर। कृष्णा कहाँ से निकलती है? अब पेरियार कहाँ निकलती? तो केरल से। ठीक है, गिरती कहाँ है? ये निकलती तो महाबलेश्वर से। कृष्णा गिरती कहाँ है? ये निकलती तो है नासिक से। गिरती कहाँ है? ये निकलती है ब्रह्मगिरी कर्नाटक से। गिरती कहाँ है? तो मतलब निकलना और गिरना एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, तो दोनों बात को याद रखना है। नदी जब भी चैप्टर पढ़ेंगे तो या तो निकल कहाँ से रही है या तो गिर कहाँ से रही है। निकलने को बोलते क्या? उद्गम। मिलने को मुहाना। दो बात, एक सहायक नदी या तो नदी की प्रकृति पूछता है कि सबसे ज्यादा घुमावदार नदी कौन, सबसे ज्यादा बाढ़ कौन लाता है। भारत की है, क्या कहते हैं उसको? शोक। किसको कहते हैं? भारत का शोक। भारत का शोक है। जो बंगाल का शोक है वही भारत का शोक है। जो बंगाल का शोक है वही कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग ने अपने परिवर्तन की संतुति का अधिकार दिया और अपना प्रतिवेदन 87 में दिया है। गठन कब हुआ था? गठन हुआ 83 में। प्रतिवेदन कब दिया? 87 में। और काम क्या करता है? ये केंद्र राज्य के बीच में संबंध सुधारता है। चलिए, हो गया। कहता किसका उपयोग मिट्टी के लवणता और क्षारता की समस्या? लवणता और क्षार बोलेगा तो, लेकिन अम्ल बोलेगा तो चूना। बोलता है कि मिट्टी का पीएच 5.5 है, तो मिट्टी पीएच हो जाती है, अम्ल हो जाती है। तो उसको साधारण करना है, तो अगर अम्ल को साधारण करना है तो चूना मिला देंगे। और अगर कहता है कि बेस है, लवणता है, क्षारता है, तो जिप्सम मिला देंगे। ठीक रहेगा। चलिए, कहता है वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है? कहाँ है? स्थापना 1974। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। कहता है विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी? ठीक है, डेविस है। सबसे बड़ी बोलेगा तो जिब्राल्टर है। जिब्राल्टर। ठीक। चौड़ी था नहीं था? ऑप्शन में खून नहीं है, और ऑप्शन में खून होता तो चौड़ी, ऑप्शन में नहीं, इसीलिए। कहता है केंद्र रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है बलरामपुर से। कहाँ पड़ेगा? कहाँ पड़ेगा? ठीक, रामपुर असम। केंद्रीय रेशम उत्पादन, क्योंकि असम जो है मूंगा किस्म का रेशम बहुत उत्पादन करता है। ठीक है, असम में जो होता है मूंगा वाला होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा बिलान असत्य है? पकड़िए। कहता है राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नहीं अखिल भारतीय सेवा का करती है। करती है ना। राज्यसभा को ही 3 गो अखिल सेवा स्थापित करने का उल्लेख है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। 1 वाला और एक सिविल वाला और एक पुलिस वाला। तो किससे करता है? किस अनुच्छेद से? कितना बहुमत से करेगा? विशेष है तो 2/, विशेष में 2/3 ना, तो 2/3। कहता नहीं, ये वर्ड नहीं। कहता है लोकसभा विधानसभा में चुनाव वैश्य मताधिकार पे होगा 26 में। बात सही हो गया। कहता प्रथम लोकसभा का कार्यकाल जो है सही है। सही है तो उपरोक्त में से कोई नहीं मतलब होता है कि क्या बोल रहा है गलत है, तो कुछ गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई गलत नहीं है, सब सही है। ठीक है। 326 में आपका वयस्क मताधिकार है, आप जो वोट देते हैं 18 साल होने। ठीक है। तो चुनाव आयोग कितना में है? 324। कहता कथन ए कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। सही बात है। कारण कह रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ तो है, लेकिन व्याख्या नहीं करेगा। कौन सा है जी? ए आर दोनों सही है, बात सही है, और की व्याख्या नहीं करता है। व्याख्या का क्या संबंध है? बात सही है, ठीक है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है किसी प्रकार का। ऑप्शन बी मारिए ना, ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या नहीं करता है। चलिए, कोई दिक्कत इसमें? कहता है जॉर्ज पंचम के आने के उपलक्ष्य में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। तो कब हुआ? तो 12 दिसंबर 1911। पेरी के साथ आया था। ठीक है। दिल्ली दरबार लगाया गया था, जिसमें 2 काम हुआ कि एक तो दिल्ली, बंगाल से जो राजधानी दिल्ली चली गई, और दूसरा ये हुआ बंगाल विभाजन रद्द हो गया। 2 काम हुआ ना, दोनों काम याद रखना। बढ़िया। गवर्नर था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कहता न्यूक्लियस के बाहर, माइट्रो न्यूक्लियस के बाहर कहां पाया जाएगा? ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया खोज करता। अल्ट में नामकरण, पेंडा बेटा का हमेशा नाम होता है। ठीक है। तो नामकरण। अंतर्द्रव्य जालिका खोज करता पोर्टर। कौन है? गोल्जी काय का? कैमेलियो गोल्जी। श्रावण का काम कौन करता है? यही करता है ना। ठीक है। राइबोसोम के खोज करता पैलेड, यही पैलेड, ये पैलेड। राइबोसोम के खोज करता यही पैलेड। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया है ना इसका आंसर। ठीक। पावर हाउस कहते हैं उसको। ठीक। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तजाकिस्तान की राजधानी है? दुशान वे। ताशकंद किसका है जी? उज्बेकिस्तान। ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में। कहता बिना उपग्रह वाला 2 गो है, बुध भी है और इन दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं है, दोनों सिंगल है। नहीं है। इसके पास उपग्रह है, आपके पास भी उपग्रह होगा। नहीं है। सब ठीक। उपग्रह नहीं होना चाहिए एग्जाम के टाइम में। उपग्रह अगर पास में हुआ तो सारा शक्ति खींच लेगा। उपग्रह नहीं होना चाहिए। विश्व सरैया लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना भद्रावती। कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? भिलाई की स्थापना जर्मनी की सहायता से है ना। रूस है। ठीक है। राउर केला का दुर्गापुर वाला ब्रिटेन, बोकारो वाला रूस। ठीक है। भद्रावती कहाँ पड़ेगा? ठीक। इसकी स्थापना किसी के सहायता से नहीं हुई, याद रखिएगा, बाकी जिसकी। कहता है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पढ़ लिए। कहता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 93 सही है। कहता जवाहर ग्राम समृद्धि की शुरुआत 2003 गलत है। क्या हो जाएगा? 2000। स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार सही है, और एक है शहरी होगा 97 सही है। तो क्या बोला क्या था? नहीं, बी मिलाई। ऊपर वाला सही है, सिर्फ इसमें गलत है, जिसका हो जाएगा 2000। कहता है कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाग देवगिरी? मोहम्मद बिन तुगलक वंश। वही तुगलक वंश है जिन्होंने दिल्ली पे सर्वाधिक शासन किया है। ठीक है। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। कुतुबुद्दीन तुगलक कैसे हो सकता है? गयासुद्दीन
तुगलक। तुगलक वंश के 3 राजा हैं जो सुल्तान है जो मतलब पावरफुल है, एफएसटी, जीएसटी और एमबीटी। ठीक है, सबसे पढ़ा लिखा कौन था? होली में भाग लेता था, यही लेता था ना। दीवाने कोही की स्थापना, ठीक है, दीवाने बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक। ठीक, चलिए, चौनाखा इसी का नाम था एमबीटी का, इसी के याद में बना है जौनपुर। बनाने वाले का नाम फिरोज शाह तुगलक। कहता है 1789 में जब फ्रेंच क्रांति हुई, 1789 में हुई है फ्रेंच क्रांति। कब हुई है? तो कहता है उस दौरान फ्रांस का राजा रुई, कौन बोला है? ठीक है, किस वंश का? प्रूबो वंश का। ठीक है, फ्रेंच क्रांति में 3 नारा था, क्या? समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता। एक कहा कि बराबरी दो, समता दो, एक बोला कि आजादी दो, स्वतंत्रता दो, दूसरा बोला कि बंधुत्व, भाईचारा दो। 3 नारा, जिसको उठा के हमारे कहाँ जोड़ा गया है? प्रस्तावना में ऐड लिया है ना। ठीक है, चलिए, ब्रूबो वंश का बिहार ऐसा ही पूछा। कौन झील तुर्की में बोलेगा कि सबसे ज्यादा खारा है? कौन? 330%। पृथ्वी पे अगर सबसे कोई खारा है तो कौन है? इससे ज्यादा खारा कुछ नहीं है पृथ्वी पे, वान झील 300। उसके बाद ही आता है कौन? मृत सागर के बाद सबसे खारा कौन? ठीक है, तो वान झील। हम लोग कितना परसेंट वाला खाते हैं नमक? सोचिए वो 300 इतना परसेंट है, एक दाना में नहीं बन जाएगा सब्जी? बनेगा कि नहीं? कि हम लोग खाते थे जो इतना वाला है 35%, 30% खाड़ा है। नहा के निकलिएगा तो गोरा हो जाइएगा। कहता है नवद्या टोली का उत्खनन किसने किया था? संकालिया। नवद्या टोली एक ताम्र पाषाणकालीन क्या है? पाषाणकालीन एक साइट है। इसी साइट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नवद्या टोली से क्या मिला था, तो पत्थर के औजार हुआ, इसीलिए पत्थर के औजार कहाँ से मिले थे? कहेगा किससे संबंधित? पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण या ताम्र पाषाण? ताम्र पाषाण। ताम्र का मतलब क्यों? कि तांबा मिला होगा, इसीलिए ताम्र। कहता है कि कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? बजट के खर्चे में कमी करना। कटौती प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा, तब लाया जाता है जब बजट में कम कराना हो। राहुल गांधी कह दिए कि बेफालतू आप खर्चा कर रहे हैं, वो क्या करेगा? फटाक से कटौती प्रस्ताव मार देगा। कटौती प्रस्ताव भी अविश्वास प्रस्ताव की तरह ही होता है, अगर वो आ गया, सहमति बन गया, तो सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। समझ गया कटौती क्या होता है? कहता है किस व्यक्ति को द्वित अशोक कहते हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हर्षवर्धन, नहीं रहा तो कनिष्क, दोनों को बोलते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हर्षवर्धन और ऑप्शन नहीं रहा तो कनिष्क, दोनों को बोला जाता है। क्या बोलते हैं? द्वितीय अशोक। अद्वितीय सिकंदर किसको बोलते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को क्या बोलते हैं? उसको द्वितीय सिकंदर। उपनाम याद रखिएगा, समुंदर है गुप्त का, सब बाकी सब का लगा, चंद्रगुप्त मौर्य का लगा। कहता है पुस्तक वर्तमान भारत एक ही आदमी है, कहाँ गए जी? विवेकानंद। कौन होंगे? विवेकानंद। इसकी और पुस्तक है, कर्मयोग, राजयोग और क्या है? ज्ञान धर्म योग। मत मारिएगा, यार ऐसा एक बार पूछ दिया ये वाला ऑप्शन लगा के और दिया था कि इनमें से नहीं है, ये लगा हुआ था, ये नहीं है। कौन कौन सा है? कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग और वर्तमान भारत। तूफानी हिंदू किसको कहते हैं? कब गए थे ये? शिकागो 1893 में। ठीक है, 1893। कहता राजशेखर एवं जीन प्रभा सूरी जैन विद्वान किस सुल्तान के दरबार में थे? मोहम्मद बिन, अभी बता के गए तुगलक के बारे में पढ़े। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड, नागरिक सेवा का जनक। अगर कहता है प्रशासनिक सेवा का जनक, अरे सब करनवाली से लाल बहादुर शास्त्री। आए ये कैसे होगा? पड्डम पता चल जाएगा कैसे होता। लाल बहादुर शास्त्री बीपीएससी का पूछा होगा। ठीक है, प्रशासनिक सेवा का जनक लाल बहादुर। 1966-67 के अधीन में काम किया गया और इन्होंने कहा कि आईसीएस का नाम बदलिए और आईएएस करिए। क्या दरोगा? दरोगा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? दरोगा का जनक पढ़िए ना, कौन है? कर्नवाली से ना है। दरोगा थाना कौन बनाया था? कर्नवाली से था।
तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि आईएएस आईसीएस यूज करते थे ना, नहीं करते थे हम लोग कि आईसीएस सत्येंद्र प्रसाद, तो आईसीएस का नाम बदलिए और आईएएस कर दीजिए, इसीलिए क्या बोलते हैं लबासना, है ना, लाल बहादुर शास्त्री लबासना, है ना, तो इसीलिए इनके नाम पर ही आया है। ठीक है, कौन है प्रशासनिक सेवा के जनक? ठीक, कहता अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति किस मंगोल से लड़ते लड़ते जफर, जफर का मृत्यु हो गया। ये भी सेनापति ही था, ठीक है, और ये भी सेनापति ही था, यही दोनों मिल के गया था गुजरात विजय में। गुजरात में कौन गया था? ये दोनों मिल के गया था। किसको खरीद के लाया था पता है? मलिक काफूर को खरीदा था ना। तो ये दोनों गुजरात में अभियान के अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा, जब जीता तो उसने किसको खरीद लिया? मलिक काफूर को। इधर पूछा था एग्जाम में, ठीक है। आइए, ये और ये सब उसका है, लेकिन मृत्यु की बात करेंगे तो जफर का मर गया। कहता है नीचे कथन पकड़िए पकड़िए, कहता तड़ित चालक इमारत को नष्ट होने से बचाते हैं, सही बात है। कहता यह आवेश को पृथ्वी तक भेजते हैं, बात ये भी सही है। व्याख्या नहीं करेगा, हाँ ठीक है व्याख्या करेगा। तड़ित चालक इमारत को नष्ट होने से बचाते हैं क्योंकि, एक वर्ड आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो क्या करते हैं आवेश को, तो व्याख्या क्या हो रहा है? व्याख्या करेगा, सही बात है। तड़ी चालक की खोज करता बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ी चालक किसके बने होते हैं? तांबा का, बिल्डिंग पे लंबा लंबा बिल्डिंग पे त्रिशूल वाला लगा रहता है ना, वही है वो तड़ी चालक। न्यूट्रल करना रहता है उसको, करंट को। यूनेस्को संस्था का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। स्थापना 1945। यूनेस्को, एक होता है यूनिसेफ, उसकी स्थापना 1900, वो वाला है यूनिसेफ। बिहार एसआई 1717 पीटी में पूछा कि यूनिसेफ किस क्षेत्र में काम करता है? बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि सेफ लगा है ना यूनिसेफ, तो सेफ कौन किसको कराना है? हम लोग जैसा गधा का कराएगा सेफ, बच्चा को सेफ कराना है, ठीक है। पेरिस में है। चलिए, कहता राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत 22 जून 1900, एक मिनट, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 22 जून 1999। एक बार देखने दीजिए, सब डेट एक ही में। कब से? अगर बोले कि किसान क्रेडिट कार्ड, तब इसकी शुरुआत, ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा ही एग्जाम में पूछा हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड 98। अब बीमा बोला तो, अब कर्मचारी बीमा बोलेगा तब 52। 3 बात बीमा याद रखना है आपको एग्जाम के लिए। कर्मचारी बीमा 1952, किसान बीमा वाला, किसान क्रेडिट कार्ड, बहुत लोगों के पास किसान क्रेडिट कार्ड होगा जो गांव के होंगे। बिहार की सीमा निम्नलिखित में से किसको स्पर्श करेगी? नेपाल। लीजिए ऐसा खींचिए, ठीक है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। क्या वो लाइन है? 7 राज्यों से, 7 जिला से गुजरती है। हो गया 7। कैसे याद करेंगे? क्या हुआ, तुम्हारा भी जिला से गुजरता है क्या? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। याद रहेगा ना? कितने जगह से? 7 जिला, राज्य नहीं। चौरी चौड़ा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में। चौरी चौड़ा घटना कब हुआ है? 1922। गोरखपुर में पुलिस को जला दिया, जिससे महात्मा गांधी आघात हो गए और उन्होंने कौन सा आंदोलन बंद कर दिया? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का डेट हमेशा पूछेगा तो मारना पड़ेगा। 1 अगस्त 1920। इस डेट को किन्हीं की मृत्यु हो गई थी? बाल गंगाधर तिलक। अब इसी के चलते ना चौरी चौरा कांड में बंद कर दिए वो। तो कारण कभी पूछ लेता है कि चौरी चौरा घटना से जो है कौन सा आंदोलन बंद हो गया? ठीक है, महात्मा गांधी को बहुत अंग्रेजों से। सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित दर्रा, सर्वाधिक रोहतांग दर्रा कहां पड़ेगा? ये कहां पे? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। जो जिला कहां पे है? लद्दाख। नाथुला कहां पे? खैबर। खैबर। क्वेश्चन आता है कि बाबर किस दर्रे से घुसा था भारत में? खैबर दर्रे से। बाबर किस दर्रे से आया था? तो कहां है ये? पाकिस्तान में। ठीक, बढ़े। कितना जल्दी हम लोग आगे जगह
1 अक्टूबर 2024 को किसने हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट पे तिरंगा फहराया? तो अभिनीत मौर्य, अभिनीत मौर्य। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योग और कृषि? तो सिडबी। लघु उद्योग हम इसीलिए लिखवाए थे आपको, हम इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए बोले थे। देखो ऑनलाइन वाला रे बउआ सब, अगर इसमें लिखना है कि लघु उद्योग, ये वर्ड यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हम यही यूज करना चाह रहे थे लेकिन वो टाइपिंग वाला टाइप नहीं कर पाया इसको, ठीक है। लघु उद्योग यूज करना है कि इसके लिए तो सिडबी, मुख्यालय है लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। स्थापना 1990, 88 का है। कृषि बोलेंगे तब उधर आएंगे नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ? स्थापना 1900 किस समिति की सिफारिश पे? शिवरामन कमेटी। हमने लघु उद्योग पूछा है आपसे, ठीक है, छोटे छोटे। अरे पहले बोलेंगे लघु उद्योग फिर कृषि बोलेंगे, ये पूरा वर्ड यूज करेंगे तो सिडबी। केवल कृषि यूज करेंगे तब नाबार्ड। हमने दोनों यूज किया आपको सिखाने के लिए। कहता पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? क्या इनको तीर्थ बोल सकते हैं? यही ना तीर्थ है। किससे लड़े थे मोहम्मद? पहला लड़ाई 1191 जीत गए, दूसरा 1192 हार गए। हारने के कारण जयचंद, उससे फिर चंदावर का युद्ध हो गया 1194 में, जयचंद भी पिटा गया। इसका मतलब क्या सीख मिलता है? कि गद्दार भी पिटाएगा, ठीक है। जो चुगलीखोर होता है उसको लगता है कि चुगली करके फुट जाए तो बाद में भी पिटाता है। चौथ क्या था? पड़ोसी राज्यों पे लगाया जाने वाला कर। तो शिवाजी का 2 कर याद रखना, एक चौथ और एक सरदेश मुखी। सरदेश मुखी 2 कर याद रखिए। 2 कर लगता था मराठा साम्राज्य में, एक तो चौथ और एक सरदेश मुखी, दोनों कर शिवाजी मराठा में चलेंगे। कहता है कि इंदिरा सहनी बनाम भारत मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, यही वो मुकदमा है जिससे ओबीसी वालों को मिला है। किधर है ओबीसी? सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े, ओबीसी वाले को यहीं से आया है, ठीक है। आपको जो आरक्षण मिल रहा है कहां से? कहां से? ठीक है। इंदिरा सहनी बनाम, अगर कहेंगे कि ओबीसी पे सबसे पहला काम तो काका कालेकर समिति। क्या नाम है? काका कालेकर समिति। सबसे पहले इन्होंने काम किया 1953 में। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये याद रखना पड़ता है कि ओबीसी पे सबसे पहले किसने काम किया? काका कालेकर समिति। फिर इसके बाद किसने काम किया? तो मंडल, मंडल बिंदेश्वरी मंडल ने काम किया। तो उन्होंने कब बनवाया? 1979 में, जिसका रिपोर्ट पेश हुआ और बाद में बीपी मंडल की सरकार में ओबीसी को 27% का आरक्षण दे दिया गया। बीपी मंडल की अध्यक्षता में इसलिए पूछा जाएगा कि किस प्रधानमंत्री के समय में ओबीसी को जो आरक्षण मिला है 27%? बीपी मंडल, ठीक है। 27% का जो आरक्षण है किस अनुच्छेद में है जी? 16(4) मारना है। क्या मारेंगे? क्या है 16? नियोजन का अधिकार या अवसर की समानता, इसी में ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 48 मुंडा विद्रोह। क्या नाम है उनका चलाने वाला का? बिरसा मुंडा। इसका अन्य नाम उलगुलान। इस आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? उलगुलान आंदोलन भी कहा जाता है इसको, है ना। चलिए बताइए। कहता है कि वन उत्पाद एवं कृषि के सेक्टर में आएगा। तो वन बोला है तो पहला, क्योंकि उद्योग किसमें आता है? अब बीमा या सेवा हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोग किसमें हैं? सेवा क्षेत्र हो गया। और डॉक्टर लोग सेवा दे रहे हैं। और जो कंपनी फार्म बीमा वाली होती है वो तृतीय। उद्योग सब किसमें चला जाएगा? जितना भी कृषि पशुपालन चला जाएगा पहला। चलिए कहता है कि नीचे दिए गए विकल्पों का सत्य विकल्प करेगा, क्या हो जाएगा? अमृता प्रीतम का कागज थे कनवास सही है। कहता रामधारी सिंह, उर्वशी, महादेवी वर्मा, यामा, कौन सही हो जाएगा? चलिए कहता है निम्नलिखित में से किस संग्रह में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में? कुषाण बोलेगा तो मथुरा, अगर बुद्ध बोलेगा तो गंधार, अगर बुद्ध बोलेगा तो गंधार। क्या काट मत दीजिए।
चलो ऑनलाइन वाला सब सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, हाँ वो सब सब करो। हमको बोलने नहीं आता, हम यूट्यूबर नहीं है ना, तो हमको बोलने नहीं आता, हम यूट्यूब काम नहीं करते। दांडी यात्रा में अमेरिकी उस दिन बताए थे नमक मिला देना है ना, तो मिलर याद कराने के बोले थे कि नमक क्या करना है, मिलाना है, तो मिलर। इनका संबंध बस कुछ नहीं है, एक निबंधकार थे जोनाथन, ठीक है, क्या थे ये, पत्रकार थे, निबंधकार थे, इनका तो कोई काम ही नहीं है, ये हीरो है, ठीक है, इसका लेना देना। दांडी में कौन, बेब मिलर। लेकिन अगर लुई फिशर बोले तो बोलेंगे भारत छोड़ो दिल्ली गो। कौन था उस समय गवर्नर, छोड़ो माने गो ना, दिल्ली गो, ठीक है। बेब मिलर कब, दांडी में, दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930, और जब पहुंच गया ये लोग 5 अप्रैल को पहुंच गया, 6 अप्रैल को कानून तोड़ दिया, तो तोड़ने के दिन से ही सविनय अवज्ञा शुरू हो गया, तो सविनय अवज्ञा को बोलते हैं 6 अप्रैल 1930, कि जिस दिन कानून टूटा उस दिन क्या शुरू हो गया, कितना दूरी चला था जी, 385। कहता है कि भारत के वरीयता क्रम में मिलाइए, यूपीएससी के अध्यक्ष किसमें आएंगे, यूपीएससी के अध्यक्ष। देखिए वरीयता क्रम में 1 2 3 ये सब कॉलम बोलेंगे तो 9 का क का कॉलम है, ठीक है, हम लोग क्रम जब पढ़ते हैं तो उसको कॉलम में रखना पड़ता है कि किस किस कॉलम में आएगा, 9 क का कॉलम में आता है, तो इसमें पहला जो है कौन है, और उसके बाद ये है, और उसके बाद ये है, ठीक है, याद रहेगा ना, ठीक है। इनका कॉलम 19 में आएगा, ये बहुत नीचे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, ठीक है, ये बहुत नीचे, क्या दिक्कत होगी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नीचे है, वो नीचे है, वो नीचे रहेंगे, उच्चतम होगा तब, उच्च नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौह काल का संबंध करेगा, नहीं करेगा, पढ़ने दीजिए। कहता पूर्व वैदिक काल में आर्यों का बक नहीं था, कट गया, कौन होगा, यही है, पूर्व वैदिक काल में थोड़ी था, उत्तर वैदिक काल में लोहा पता चला है। कहता उत्तरी भारत के गंगे घाटी में लोहे का प्रमाण मिलता है, उत्तर वाले में। कहता है 1000 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। कहता उत्तर वैदिक काल में आर्यों का लोहे का ज्ञान था, सही बात है, भारत में लोहे का आरंभ इतना से हुआ है, बात सही है, ठीक है, कि हम लोग 2 ही तो काल है, एक ऋग वैदिक और एक उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक जब हम लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक कहते हैं तो 1000 से 600, दोनों क्रम में घटेंगे, याद करने के लिए याद रखना, कभी नहीं भूलिएगा, कभी कंफ्यूजन है तो। उधर भी घटना है, 1500 में क्या घट रहा है, 1000, इधर भी घटेगा 1000 में 600, तो बड़ा वाला किसका, ऋग वैदिक काल, और छोटा वाला किसका, उत्तर वैदिक काल। तो लोहा किसमें पता चला, तांबा तो पहले पता चल गया था, किसमें, सिंधु में, ठीक है। चलिए आर्य कहां से आए थे जी, किसने कहा था, मैक्स मूलर। आर्य तिब्बत से आए थे, किसने कहा, दयानंद सरस्वती। आर्य तिब्बत से आए थे दयानंद सरस्वती। आर्य अंटार्कटिका से आए थे बाल गंगाधर तिलक। लेकिन सबसे प्रमाणित कौन सा है, मैक्स मूलर वाला, जो मध्य एशिया वाला सिद्धांत है, सबसे प्रमाणित वही, उत्तर हो जाएगा, ही है ना। चलिए 54 55 कहता आईफा 2024 में किसे मिला गया है, शाहरुख खान। आईफा अवार्ड शाहरुख खान को दिया गया है। कौन से 2 ग्रह पृथ्वी के विपरीत चक्कर में कौन था, शुक्र और, जैसे दरोगा का कैंडिडेट है, पढ़ना है, लूसेंट पढ़ रहा है कुछ और, वो भी उल्टा घूम रहा है, ठीक है, तो ऐसे 2 ग्रह है, ठीक है, ये दोनों भी उल्टा ही घूमता रहता है, ठीक है, बाकी सब सीधा घूम रहा है। चलिए सर क्या हो जाएगा, शुक्र और, शुक्र का ग्रह है, उपग्रह है, अरुण का है नाम, टाइटेनिया, क्या है, सनी देख लो बउआ, टाइटेनिया, किसका, सनी का टाइटन, सर से बोल रहा है ना, सनी आपका सारा कंफ्यूजन है, इसका है टिट्रॉन, ना तू कितना लिखबा, टिट्रॉन, ठीक है, एक ही वर्ड पे सब आ जाएगा, ठीक है। टाइटन किसका, टाइटेनिया किसका, अब वरुण का खोज करता हर्षेल, अरुण का हर्षेल, हर्षेल किसका, अब अरुण का, कहते हैं लोग कि अरुण हंसले तो तू बेटा गेले, ठीक है, अरुण हंसले था
वरुण गेले, तो याद करने के लिए करना है। अरुण हंसले, वरुण गेले, तो हंसेगा कौन? अरुण। गेले कौन? अरुण का हर्षेल है खोज करता, और गेले किसका है? ठीक है। टाइटन के खोज करता आएगा क्वेश्चन। कहता है पेट क्या है? पाटा। पाटा गोल्ड अवार्ड किसको दिया? केरल पर्यटन। ये एक अवार्ड है जो पर्यटन को ही दिया जाता है केवल। ये जो अवार्ड किसको दिया जाता है? पर्यटन को। अब पश्चिमी प्रशांत के जितने भी देश आएंगे, पूर्वी पश्चिमी प्रशांत में जो आर्थिक क्षेत्र है हमारा, ये सभी देशों में दिया जाएगा। तो अभी भारत में केरल पर्यटन। कहता है कि सूडान में चलने वाली गर्म हवा है हबूब। हबूब महबूब सब क्या होता है? गर्म होता है ना। जिसको प्यार हो रहा है, महबूबा सब खोज रहा है, तो गर्म आदमी है, क्या है? हबूब। लॉजिकली ऐसा याद करना है। अरे अगला, टोंडा अर्जेंटीना। कहाँ पे? हाँ, टोंडा कहाँ? टू कहाँ पे? उत्तरी भारत में। खमसीन कहाँ? कहाँ पे? खमसीन कैसी? गरम। एक वर्ड यूज होता है, बेटर नहीं कर। खमसीन मतलब गरम, ठीक है। तो वैसा ही सूडान, हबूब, तो इस वर्ड से गर्मी याद आना चाहिए, ठीक है। कमसीन माने गर्मी। तो किस में? बिहार एसआई में पूछा हुआ है कि खमसीन जो हवा कहाँ चलती है, ठीक है, याद रहेगा ना? ठीक है, हबूब आंसर मारिए। तो उत्तरी भारत अपने यहाँ ही चलती। अल्लू का आप दूसरा रूप कहना चाहेंगे तो ये पछुआ पवन है, पढ़े थे हम लोग टॉपिक में। कहता भारतीय रेलवे बिजली का इंजन कहाँ बनाती है? बिजली वाला यहाँ पे क्या बनता था? बिहार का नहीं पूछा है ना? हाँ हाँ हाँ, मधेपुरा वाला भी है। डीजल नहीं होगा। क्या लिखा है? वाराणसी। अरे रुकिए, चितरंजन होगा। चितरंजन मिलाइए, वो डीजल है, ये क्या है? पहले मत बोला करिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लें तब हमको देख, पहले क्वेश्चन देखने दीजिए। ये बिजली वाला है, और डीजल वाला एक हमारा बिहार में है, मधेपुरा में। वो कौन वाला? इलेक्ट्रिक है ना। अब मढोरा में क्या है जी? पहिया है, व्हील्स है मढोरा। आप व्हील्स, चक्का। ब्राह्मणी और वैतरणी किसकी? महानदी की। ब्राह्मणी और वैतरणी किसकी सहायक है? इसका और एक सहायक है, क्या है? तेल नदी। तेल भी किसकी सहायक? ठीक है। इसका है तवा नदी। तवा किसकी? छिपरा किसका सहायक है? चंबल का। चंबल की सहायक नदी छिपरा, नर्मदा की सहायक तवा। महानदी का तेल है, और ब्राह्मणी है, और वैतरणी। हाँ जोग तो बहुत। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? गलत पकड़ना है। कहता आर्थिक नियोजन और ये राजसंघ क्या होगा? यही गलत है ना। आर्थिक नियोजन, विवाद, तलाक सब किस में? बाकी देखिए तो एगो कह रहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। कहता स्थानीय स्वशासन, कृषि, शांति इत्यादि राज्य का है ना। इसमें से एक स्थानीय स्वशासन बिहार से ही पूछा हुआ है, किस विषय है? तो एक है भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन है, सही। सर ए है। क्या? राज सूची का विषय, राज सूची का। कहता भारतीय गन्ना अनुसंधान। अब प्रजनन कहता तब क्या मारते हैं? तीन पढ़े हैं। प्रजनन वाला या कोई भी नस्ल वाला काम हो रहा है तो कोयम्बटूर में, लेकिन अनुसंधान वाला काम कहाँ पे है? लखनऊ में है। गन्ना। विष अनुसंधान और औषधि अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में है। सुदर्शन झील के निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यमित्र ने कराया, बात सही है। कहता है जिसकी मरम्मत पहली बार किसने करवाई है? रुद्रदामन ने कराई, और दूसरी बार स्कंदगुप्त करवाया। पूरा डिटेल से लिख दिया है सुदर्शन का। बनाया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। पहली बार मरम्मत कौन कराया? ठीक है, और दूसरी बार कौन कराया? अब सुदर्शन झील खत्म हो गया, रकम लिखा गया। माही नदी किस खाड़ी में गिरेगी? खंभात। खंभात की खाड़ी हेने के हेने अरब सागर में। किधर? अरब सागर, ठीक। कच्छ की खाड़ी में लूनी है ना।
बंगाल वाला तो याद है, 3 को छोड़ के सब किस में, बंगाल को। अरब वाला भी याद है आपको, कौन जाएगी इधर, नर्मदा, ताप्ती और मांडवी, इसमें जाएगी। इसीलिए बोला था कि 3 को छोड़ के बाकी सब किस में, बंगाल में। एक है माही, किसमें, खंभात में। कच्छ में कौन मिल जाती है, जो भूमिबद्ध नदी कहते हैं कि ऐसी कौन सी नदी है जो भूमि में विलुप्त हो जाती है, टूनी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया है। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। क्या लिखा, मत विलास, इसका होगा परवर सेन, परवर सेन होगा, परवर सेन। भारवी नहीं होगा, भारवी है किराता जूर्नियम। क्या है, किराता, किराता जूर्नियम। भारवी किसका है, किराता जूर्नियम का। परवर सेन होगा मत विलास प्रहसन का। महेंद्र वर्मन ही का नाम होगा, परवर सेन मत विलास है ना, नहीं, ठीक है, महेंद्र वर्मन करिए, महेंद्र वर्मन, परवर से नहीं होगा। और किराता जूनियम किसका है, भारवी का। महेंद्र वर्मन कर लीजिए, ठीक है जी, बहुत नजदीक दिखता है ये सामने। 66 कहता है पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक, प्रकृति पूजा नहीं, एक मिनट, अरे पढ़े दीजिए ना। और यज्ञ, यज्ञ होगा, यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, पूर्व वैदिक। मतलब कह रहा है कि वैदिक से जो पूर्व थे का काम था तो यज्ञ कराते थे ना वो लोग, भक्ति तो बाद में ना आया। अंतरिक्ष में स्थापित होने वाला पहला संचार स्कोर, पहला कौन, स्कोर। स्पुतनिक वही है जो पहला यान अंतरिक्ष में गया, रसिया का 1957 में। पहला कौन, संचार। अब बेनेरा शुक्र पे गया है। कहेगा कि अगर कि ऐसा कोई यान बताइए जो किसी ग्रह पे पहली बार गया हो, तो शुक्र। लूना 9 वही है जो पहली बार चंद्रमा पे गया, उतरा, लेकिन आदमी नहीं उतारा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि चंद्रमा की सतह पे उतरने वाला यान, लूना 3। अगर कहेगी आदमी को उतार दिया हो तब अपोलो 11 मारेंगे, ठीक है। पढ़े, संचार है स्कोर, संचार है ना पूछा है। विश्व का पहला संचार उपग्रह, अब भारत का बोलेंगे तो एप्पल, भारत का पहला संचार एप्पल है, वो विश्व का पूछा है। आंसर का 67। किस में बुध के पुनर्जन्म की घटनाएं मिलती है, जातक में, ठीक है। सुत पिटक का भी संबंध किससे है, त्रिपिटक का भी। और आगम, आगम का संबंध जैन से ना है, बौद्ध नहीं बोल, आगम का संबंध जैन से। आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार 2000 को कितने प्रतिशत नोट बैंक में जमा करवा पाए, 97%, 26, बाकी 3% लगभग सब चोरी किया होगा, बड़वा सब रखा होगा ब्लैक मनी। हाँ तो गवर्नमेंट का आदमी रख ले होगा, जो चालू करा के बंद कराया वही ना आदमी रखे। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा, अब मालप्रभा कर्नाटक, घाट प्रभा, 3 गो पढ़वे है। चंद्रप्रभा कहाँ, अब मालप्रभा घाट प्रभा। चलिए, क्या अभ्यारण्य पूछा है ना, ठीक है। कर्नाटक का कोई अभ्यारण्य याद है, बांदीपुर और नागरहोल। एक होता है सेट्टी हेल्ली, इसको लिख के रख, सेट्टी हेल्ली, पीसीएस में पूछा था ये। और एक है नागरहोल, और एक है बनरघट्टा, बनरघट्टा, ठीक है। इसमें तितली उद्यान है, ये कैसा उद्यान है, तितली उद्यान। भारत का एकमात्र तितली उद्यान कौन सा, कहाँ पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश का उद्यान का नाम नामदफा,
नाम दफा कहाँ पे? अब बिहार में भी सिंगल है, वाल्मीकि। कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कहाँ पड़ेगा, पूर्वी या पश्चिमी में? पश्चिमी चंपारण। उत्तर हो जाएगा सही, उत्तर प्रदेश। कैमूर बनने दीजिए। हमारा राष्ट्र कौन सा है? वाल्मीकि है, इंडिया अपने बिहार में। कहता किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव दिया गया? वर्धा। कब दिया गया? 1900। वर्धा कहाँ पड़ेगा जी? महाराष्ट्र में। चलिए, दिल्ली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत कलकत्ता वाली कब? बेंगलुरु वाली 2011। बेंगलुरु वाली। मुंबई वाली 2015। मुंबई में एक मोनो रेल सुने हैं? इसका 2014। लखनऊ मेट्रो का 2017। मेट्रो भी चला है, बिहार वाला पता नहीं कब। मुंबई 2015, मोनो 14, मेट्रो 15, और बेंगलुरु वाला 11। और एक है चेन्नई भी है, चेन्नई वाला 2015। बिहार वाला 2000 जी के जाने के बाद। अरे आपका हक दे दिया जी किसी और को, अभियो पसंद है, दीजिए वोट। आपका हक दे दिया 4%। 4% 2000 का 2000 भर्ती मान लेते हैं, कितना निकला इसका? 80 सीट दे दिया। ये 80 में कोई तो आप ही में से कोई जाता ना, 80% दे दिया। सुप्रसिद्ध विनिपेग झील कहाँ है? कनाडा। आयर झील कहाँ? आयर झील ऑस्ट्रेलिया। और लडोगा, लडोगा कहाँ? रसिया। यहाँ पे कौन सा है? सुपीरियर। सुपीरियर कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ये क्या बोला है? विनिपेग कनाडा। आयर कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। और लडोगा कहाँ पे? सुपीरियर अमेरिका। खत्म हो गया क्या? राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद। 15 अगस्त को क्या हुआ था? आजाद हो गए थे हम लोग। टाइटन उपग्रह की खोज करता क्रिश्चियन। कहाँ है जी? हाँ, टाइटन किसका उपग्रह था? हम लोग पढ़े थे अभी। टाइटन जो इसमें कितने छल्ले हैं शनि में? 7 छल्ले की खोज करता गैलीलियो। छल्लों की खोज करता गैलीलियो। शनि ग्रह पे जाने वाला एक उपग्रह पहला कौन सा है बताइए? केसनी। शनि पे जाने वाला नासा का पहला अभियान केसनी बोलते हैं। बृहस्पति पे जाने वाला जूनो। बृहस्पति पे जाने वाला जूनो। केसनी किस पे? अधिधम पिटक का संकलन है किसमें? दूसरा। कब हुआ था? 383। पहला 483। तीसरा 255। एक है ईसा के प्रथम सदी में। ईसा के प्रथम सदी में कौन? पहला। चौथा। दूसरा बोल रहा है क्या? अभी धम पिटक कहेगा कि संघ, बौद्ध संघ टूट गया किसमें? बोलेगा बौद्ध संघ 2 भाग में टूटा। तब हम बार बार कह रहे हैं बौद्ध संघ टूटा कब? दूसरे में। कहेगा बौद्ध धर्म टूटा। तब महायान और हीनयान। धर्म टूटा चौथे में, संघ टूटा। भाषा ये यूज होगा एग्जाम में। किसमें? मिला दे, ये गलत मिल गया, तीसरा होगा। उसके बोलने के चक्कर में दूसरा। बौद्ध संघ टूटा दूसरा में, अधर्म टूटा चौथा में। वो उसके बोलने के चक्कर में ये मिल गया। तीर्थ होगा ये, अभिधम है। अभिधम में इसमें क्या मिलता है हम लोग को? मतलब कि अगर कहे कि अभिधम पिटक में क्या आकलन किया जाता है? धर्म का विचार दिया गया है। ठीक है, धर्म का विचार किसमें? अभिधम। इसीलिए इसमें धर्म लगा हुआ है, धम अभिधर्म। नहीं समझो? संघ होता है ना, संघ यूनिटी टूटा कब? धर्म कब टूटा? चौथा में। धर्म वही है, हीनयान और महायान। कहते सर्वप्रथम खदान पर शून्य समर्थन मूल्य को किस वर्ष किया गया है? नहीं, 64। न्यून समर्थन मूल्य एमएसपी बोलते हैं इसको।
64 होगा। एमएसपी का एम का मतलब मिनिमम, एस का मतलब सपोर्टिंग, पीस का मतलब, तो यही कह रहा है एक किसान को क्षति से बचाने के लिए यूज करते हैं ना इसको। और है अच्छा 100 में जीके आ गया है क्या? एक मिनट, यही है। कहता है जब नदियों का किसी पर्वत से निकलकर, नदी पर्वत से निकलेगी और सभी दिशाओं में बह जाएगी। अर्य प्रतिरूप कहता है कि यहां से पहाड़ से नदी निकली, ऐसे ऐसे सब तरफ फैल गई, तो इसको क्या बोलते हैं? अर्य प्रतिरूप। ठीक है, कितना नंबर में है? क्या? वृक्षाकार प्रतिरूप में होता है कि कोई नदी बह रही है और कोई नदी ऐसे ऐसे मिल रही है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वृक्षाकार। जाली नुमा में होता है कि कोई नदी बह रही है, उसके समानांतर, देखिए कहाँ गए मंटो, कोई नदी बह रही है इसका बता रहे जाली नुमा, और कोई समानांतर उसी की नदी बह रही है, कोई ऐसे मिल रही है और कोई ऐसे मिल रही है, तब ठीक है जाली नुमा, इसको नहीं पढ़ना चाहिए। काटिए उसको, लाइव है वो, चाहिए कल होगा बात। कुर्सी लाइए मेरा। हाँ हाँ, कल जिनका एडमिशन है टेस्ट सीरीज में, वो कल आके टेस्ट मार लेंगे अपना, रैपिड वाला टेस्ट है, 100 क्वेश्चन मारिए, आंसर उसका मिल जाएगा तुरंत। 8:30 में जिनका एडमिशन है, कल सुबह 8:30 बजे, क्लास 10 बजे।